हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीजर। सीजर क्या होता है? तो क्या है सीजर? इज द एबनॉर्मल एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल न्यूरल डिस्चार्ज लेड टू मोटर एंड सेंसरी साइकोमोटर एबनॉर्मिलिटी। सीजर क्या होता है कि एबनॉर्मल एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल या फिर न्यूरल डिस्चार्ज, जिसमें कि सेंसरी और साइकोमोटर एबनॉर्मिलिटी आ जाता है। नेक्स्ट है ईपीलेप्सी, रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर नोन एज ईपीलेप्सी। जो सीजर है उसी का बार बार आना, उसी को बोलते हैं ईपीलेप्सी। नाउ नेक्स्ट है स्टेटस इपिलेप्टिकस, रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर विदाउट गेनिंग कॉन्शियसनेस। मतलब सीजर का जो होता है एपिसोड आना, जिसमें कि मतलब सीजर का एपिसोड आया लेकिन जो पेशेंट है वो कॉन्शियस नहीं हुआ फिर भी सीजर आ रहा है, उसको बोलेंगे स्टेटस इपिलेप्टिकस। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्टली ड्रग हम क्या देंगे? डाइजीपाम। नेक्स्ट है फेब्राइल सीजर, एपिसोड ऑफ सीजर ड्यू टू हाई ग्रेड फीवर। इसमें सीजर की एपिसोड मतलब सीजर तो आएगा विथ फीवर भी रहेगा साथ में, तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा रेक्टल डाइजीपाम प्लस पीसीएम फीवर के लिए। कॉजेस क्या होता है सीजर आने के लिए, मतलब कौन सी कॉजेज होती है सीजर के लिए? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, ब्रेन टॉक्सिसिटी। मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रोलाइट अगर ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तब पर भी सीजर आ सकता है। वही है ना, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, ब्रेन टॉक्सिसिटी, ब्रेन हाइपोक्सिया, ब्रेन ट्रोमा, ब्रेन ट्यूमर, हाइपोगैलेक्सीमिया, ये सब कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ सीजर। क्या है? प्री एक्टल स्टेज, जिसको कि ऑरा फेज भी कहते हैं, एक्टल स्टेज, पोस्ट एक्टल स्टेज। मेनली 3 स्टेज ही कॉमन होता है, मेन होता है 3 ही, ठीक है? प्री एक्टल, एक्टल, पोस्ट एक्टल। प्री एक्टल में क्या होता है? ऑल्सो नोन एज ऑरा फेज, मतलब इसको ऑरा फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सीजर आने से पहले ही पेशेंट को स्मेल फील होने लगता है, मतलब सेंस ऑफ स्मेल होता है, टेस्ट होता है, मतलब अचानक से टेस्ट आने लगता है और अचानक से कोई स्मेल आने लगती है, तो वैसा। नेक्स्ट पॉइंट है दिस स्टेज अकर जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ सीजर। मतलब ये स्टेज होता है, इसमें क्या होता है कि सीजर आने से पहले ही ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं, ठीक है? गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन अकर इन दिस स्टेज। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्री एक्टल स्टेज में नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? प्रिवेंट टंग बाइट ड्यूरिंग एक्टल फेज, मतलब टंग बाइट को प्रिवेंट करना होगा, ठीक है? अप्लाई मतलब किसके थ्रू? माउथ गैग को अप्लाई करेंगे। अगर हमें जैसे ही पता चलेगा कि पेशेंट को मतलब सीजर आने वाला है, तुरंत माउथ गैग को अप्लाई करेंगे। प्रिवेंट फॉल, पेशेंट को गिरने से भी बचाना होगा। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज एक्टल फेज। क्या है? दिस फेज स्टार्ट ऑनसेट ऑफ सीजर टू एंड ऑफ सीजर। ये फेज स्टार्ट जब पेशेंट को सीजर आता है और सीजर खत्म होता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक ये फेज रहता है। इसमें नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑब्जर्वेशन टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सीजर, मतलब जो नर्स होती है वो ऑब्जर्व करती है कि किस टाइप का सीजर पेशेंट को हो रहा है, और नर्स को इंजरी से प्रिवेंट करना होगा। डू नॉट ओपन माउथ ऑफ, जो माउथ गैग है पेशेंट को इस स्टेज में अप्लाई नहीं करना है, मतलब ट्राई भी नहीं करना है। जो फर्स्ट स्टेज है उसी में माउथ गैग को अप्लाई करना है, ठीक है? और थर्ड स्टेज क्या है? पोस्ट एक्टल फेज, मतलब सीजर होने के बाद फेज, आफ्टर सीजर। इसमें क्या करेंगे? नर्स का क्या रोल होगा? एयरवे मैनेजमेंट करेगी, चेक करेगी पेटेंसी, ओरल एयरवे, बेड रेस्ट, हेड टिल चिन लिफ्ट करेगी, O2 की सप्लाई करेगी और ऑब्जर्वेशन करती रहेगी पेशेंट का, ठीक है? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है टाइप ऑफ सीजर। सीजर कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं कॉमनली, 2 टाइप, जनरलाइज सीजर, पार्शियल सीजर। जनरलाइज सीजर में क्या होगा? जो पेशेंट का मतलब ब्रेन होगा वो दोनों ब्रेन ही, दोनों हेमिस्फीयर अफेक्टेड होगा, और पार्शियल में हाफ पोर्शन अफेक्टेड होगा। तो जनरलाइज सीजर में क्या होगा कि टॉनिक क्लॉनिक सीजर, मायोक्लॉनिक सीजर, एटॉनिक सीजर, एब्सेंट सीजर, और पार्शियल में सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। जनरलाइज सीजर क्या है? इन दिस टाइप ऑफ सीजर पेशेंट ब्रेन कंप्लीटली कवर स्टिमुलेट एंड पेशेंट हैव सीजर वोल बॉडी। इसमें क्या है? पेशेंट का जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से अफेक्टेड होगा, और जो सीजर होगा तो पूरे बॉडी में होगा। आल्सो नोन एज, इसको हम दूसरे नाम से ग्रैंड माल सीजर भी कहते हैं। तो फर्स्ट जनरलाइज सीजर में फर्स्ट क्या है? टॉनिक क्लॉनिक सीजर। इसमें क्या होगा? जो मसल टोन होगा वो इंक्रीज होगा, जिसको हम बोलते हैं टॉनिक। और क्लॉनिक को क्या बोलेंगे? जिसमें जर्की मूवमेंट होगा, तो उसको बोलेंगे क्लॉनिक। तो इसका नाम तभी से टॉनिक क्लॉनिक हम लोग बोलते हैं। मसल टोन इंक्रीज होगा प्लस जर्की मूवमेंट भी होगा, ठीक है? तो टॉनिक फेज में क्या होगा? इन दिस फेज पेशेंट मसल टोन सडेंट्री इंक्रीज, पेशेंट का मसल टोन जो होगा वो इंक्रीज होगा। दिस फेज लास्ट फॉर 10 to 20 सेकेंड, और ये फेज 10 to 20 सेकेंड के लिए होगा। कैरेक्टराइज बाई क्लेंच हैंड, जॉ लॉक, ठीक है? इसमें ऑप्थेल्मोस, जैसे कि टिटनेस में होता है जो धनुषाकार का हो जाता है पेशेंट, और जॉ लॉक हो जाते हैं, पूरे ऑप्थेल्मोस टाइप के जो पेशेंट होगा वैसे करेगा। वैसा ऑब्जर्व अगर हम करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ पेशेंट को कौन सा सीजर हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट
क्लॉनिक फेज में क्या है, जर्की मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी का जर्की मूवमेंट होगा, फ्लोटिंग फ्रॉम माउथ डिस्चार्ज, माउथ से जो पेशेंट होगा जिसको सीजर होगा उसके माउथ से डिस्चार्ज होगा, और हाइपर वेंटिलेशन होगा। दिस फेज ये 30 सेकेंड के लिए, ये फेज जो होता है ये 30 सेकेंड के लिए होता है। पेशेंट जो होगा वो अनकॉन्शियस होगा, ठीक है। इसका मैनेजमेंट क्या होगा, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, वाल्पोरिक एसिड जो होगा वो ड्रग ऑफ चॉइस होगा, फेनेटॉइन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ऑरा फेज प्रेजेंट इन टॉनिक क्लॉनिक सीजर, मैंने बताया था ये पहले। आफ्टर टॉनिक क्लॉनिक सीजर पेशेंट कंप्लीटली रिकवर कॉन्शियस फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। सेकेंड क्या है, मायो क्लॉनिक सीजर, इसका मतलब मायो प्लस क्लॉनिक, मायो मतलब मसल, क्लॉनिक मतलब जर्की मूवमेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन इसका क्या होगा, इन मायो क्लॉनिक सीजर पेशेंट हिज सडनली जर्की मूवमेंट इन अ ग्रुप ऑफ मसल, ठीक है। जो पेशेंट होगा उसको जर्की मूवमेंट होगा, और जो उसके मसल्स होंगे वो भी जर्की टाइप के मूवमेंट करेंगे, ठीक है। सडन जर्की में कॉज फॉल, इसके वजह से पेशेंट जो हो सकता है वो गिर भी सकता है, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यही होनी चाहिए कि पेशेंट को गिरने से बचाना होगा हमें, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इसमें क्या होगा, कार्बाजेपामाइन, इसमें होगा D2 ब्लॉकर होगा, डोपामाइन। साइड इफेक्ट इसके क्या होते हैं, ब्लड सेल फ्रॉम डिक्रीज हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोपिनिया हो सकता है। नाउ नेक्स्ट है अटॉनिक सीजर, सडन लॉस ऑफ मसल टोन लेड टू फॉल ऑन ग्राउंड, मतलब इसमें क्या होगा, सडन मसल टोन लॉस होगा जिसके वजह से पेशेंट गिर सकता है, ठीक है। मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ सीजर होता है ये। और नेक्स्ट है एब्सेंट सीजर, मोस्टली चिल्ड्रन, मतलब ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में देखा जाता है, और इसमें कोई भी पेशेंट जो होगा वो अनकॉन्शियस नहीं होगा, ठीक है। और इसमें कोई इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कभी कभी बच्चे होते हैं डे ड्रीमिंग करते हैं, अपने से कहानियाँ बना के सोचने लगते हैं कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, अपने से डे ड्रीमिंग करते हैं, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं ऑब्सेंट सीजर, और इसको हम पैटिमल सीजर भी बोलते हैं। रिकरेंट एपिसोड ऑफ ऑब्सेंट सीजर इज नोन एज पैटिमल सीजर, ठीक है। और ये भी 30 सेकेंड के लिए होता है। नेक्स्ट है पार्शियल सीजर, इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल न्यूरल डिस्चार्ज इन पार्शियल एरिया ऑफ ब्रेन लेड टू सीजर, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसका जो ब्रेन होगा वो पार्शियली अफेक्टेड होगा, ठीक है। ये भी 30 सेकेंड के लिए ही मतलब होता है। इसमें क्या होगा, टेम्पोरल लोब मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, जो ब्रेन का हमारा लोब होता है टेम्पोरल लोब वो ज़्यादातर अफेक्टेड होता है। ऑरा फेज इसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक। और इसमें क्या होगा कि फर्स्ट क्या है, सिंपल पार्शियल सीजर, इसको हम फोकल सीजर भी बोलते हैं, ठीक। इन दिस टाइप ऑफ सीजर पेशेंट है ओनली सेंसरी सिम्टम्स, इसमें पेशेंट को सिर्फ सेंसरी सिम्टम्स ही मिलेंगे, नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब जो कॉन्शियसनेस होगा वो लॉस नहीं होगा, मतलब पेशेंट जो होगा वो अनकॉन्शियस नहीं होगा। नो मोटर सिम्टम्स, इसमें कोई भी मोटर सिम्टम्स नहीं दिखेगा, ओनली सेंसरी सिम्टम्स ही दिखेगा। और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस एंटीसाइकोटिक ड्रग हम दे सकते हैं, D2 ब्लॉकर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, जैसे कि मैंने बताया पार्शियली मतलब जो हमारे ब्रेन का हाफ पोर्शन होगा वही अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो सेकंड क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट, मतलब जो पेशेंट होगा वो अनकॉन्शियस हो सकता है विद साइकोमोटर सिम्टम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट होगा वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है, ठीक। तो इसमें डायग्नोसिस क्या करेंगे हम, CT स्कैन कर सकते हैं, EEG कर सकते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी जो ब्रेन के लिए होता है, MRI कर सकते हैं, कॉजेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम MRI कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या होगा, ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्टली फेनेटॉइन ड्रग होगा, ठीक है, एंटी कन्वल्सन ड्रग होगा, ठीक। नाउ हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या है फेनेटॉइन के, मतलब जो हम फेनेटॉइन देंगे पेशेंट को उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, उसके लिए एक ट्रिक है होठ मलाई का, ठीक है। होठ मलाई का एक ट्रिक है। तो H से क्या होगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, O से ऑस्टियोमेलेसिया हो सकता है, T से टेरेटोजेनिक हो सकता है, M से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एरिथमिया, लिम्फ नोड इलाजमेंट हो सकता है, आई से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, विटामिन के डिफिशियंसी अटेक्सिया हो सकता है। और हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा फेनेटॉइन में, अगर हम सीजर को पूरा डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद जो ड्रग होता है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं, और उसके बाद मैनेजमेंट लिखते हैं, और जो पेशेंट होता है उसमें मतलब सीजर में नर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये भी अगर लिखते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बना के पूरा इंटरवेंशन लिखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, फेनेटॉइन में अगर हम पेशेंट को फेनेटॉइन देते हैं तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कार्डियक मॉनिटर करेंगे, ठीक है। स्लो इन्फ्यूज़न टू प्रिवेंट एरिथमिया, स्लो इन्फ्यूज़न करेंगे, विटामिन डी शुड बी गिवन, मतलब विटामिन डी पेशेंट को हम प्रोवाइड करेंगे ऑस्टियोमेलेशिया को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे, डू नॉट गिव IM इन फेनेटॉइन बिकॉज दे कॉज नियर टिश्यू डैमेज, जो फेनेटॉइन होगा उसको हम जो फेनेटॉइन ड्रग होगा उसको हम IM नहीं देंगे। अवॉइड प्रेगनेंसी, मतलब अब प्रेगनेंसी में भी ये ड्रग अवॉइड करेंगे, ठीक है।
नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, जैसे कि मैंने बात किया सीजर में क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो इसमें क्या होगा, पेशेंट की सेफ्टी देखेंगे, ठीक है। पेशेंट को सेफ्टी मतलब जैसे साइड्रल अप कर देंगे, ठीक है, ताकि पेशेंट गिरे ना। नेवर रिस्ट्रेन, पेशेंट को बांधेंगे नहीं। मेंटेन एयरवे पेटेंसी, पेशेंट को प्रॉपर वेंटिलेशन में रखेंगे, ठीक है, और मेंटेन करेंगे एयरवे को। मेडिकेशन क्या होगा, ऑन टाइमली मेडिकेशन देना होगा। आइडेंटिफाई करना होगा पेशेंट को, कौन सा करेक्ट पेशेंट है कि नहीं, करेक्ट ड्रग है कि नहीं, करेक्ट डोज है कि नहीं, है ना। डू नॉट चेंज ड्रग ब्रांड, मतलब बार बार हमें ड्रग के ब्रांड को चेंज नहीं करना है। तो गाइज वीडियो एंड होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।